राधे राधे गुरु जी। मैं पूनम सिन्हा बोल रही हूँ। मैं जी। सुबह से अभी बहुत अच्छा लगा, इसको जानने की कोशिश तो अभी कर रही हूँ। पर एक बात समझ हम्म, में आई है कि हम्म, आत्मनिर्भर भारत नहीं, आत्मनिर्भर सेहत करना पड़ेगा। तभी सभी हम्म। चीज बहुत मतलब सरल और सहज हो जाएगा। ठीक है। तो इसके पीछे पूरा चलिए, ध्यान लगा इसमें रही हूँ। मैं बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा मेरा समय पूरा हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो लोग दीपावली के बाद तिल और बतासे और दीपक, ठीक है, हम्म। अगले होली के दिन तक नहीं खाते हैं, तो हमारे शरीर की बॉडी में उस समय जो मुख्य डिमांड होती है वो खील की होती है। किसकी होती है? ठीक ठीक। खील की। आप इसके खेती में कितना भी अच्छा अनाज डाल दो, अगर उसको समय से पानी नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, तो क्या उसमें ग्रोथ होगी? नहीं होगी गुरु। नहीं। बीज आप भले ही थोड़ा सा उल्टा सीधा डाल दो, ध्यान रखिएगा, समय से अगर हम्म। आप पानी देंगे तो अंकुरित होने के चांस अच्छे हैं। बीज में, भूमि में, और उसके रख रखाव यानी पानी में, और हवा में, और हम्म। प्रकाश में, ये जो पांच छह एंगल हैं किसी भी अनाज को पैदा होने के, इनमें से अगर कोई एक एंगल कमजोर हुआ तो क्या फसल सफल होगी? नहीं होगी। नहीं गुरु। हुई। कहीं प्रसाद बांटने से, कहीं मत्था टेकने से हो सकती क्या? नहीं। नहीं, नहीं होगी। नहीं होगी। कोई वो में दवाई डाल दो पानी की जगह, हो नहीं सकती होगी। क्या? नहीं होगी। नहीं होगी। बस ऐसे ही आप नोट कर लो, इस समय दवाइयां, झाड़ फूक, पूजा पाठ, मैं किसी का विरोध में नहीं हूं, सारी चीजें अगर हमारे प्रचलन में पूजा नहीं पाठ होगी। है, नहीं होगी। झाड़ फूक अगर है तो उसका एक महत्व था। हमने उसका दुरुपयोग किया, इसलिए वो हमारा साथ छोड़ गई। अब जिस तरीके से किसी अनाज को हम पैदा करने के लिए सभी एंगलों का अनुपात बनाए रखना बेहद जरूरी है, इसी तरीके से जीवन में स्वस्थ रहने के लिए सभी वस्तुओं का, व्यवहार का अनुपात बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या अगर आपने दीपावली से लेकर के और होली तक दीपावली के व्यंजन से दूरी बना ली, ठीक है, लगा देंगे इनको, भोजन हो गया सबका, ठीक है। अगर आपने भोजन के माध्यम से कमी कर दी, ध्यान रखिएगा, वो पूर्ति कभी भी दवाइयों से नहीं हो सकती है। एक ये मैंने महत्वपूर्ण हिस्सा चर्चा की थी सुबह, जी। जी जी गुरु। जी। लगा कुछ अजीब था, यह सच्चाई थी, याद है आप लोगों को? जी बिल्कुल सर, सही सच्चाई। याद है। मौसम जो जिस समय देता है वो हमारे शरीर को देना है। वो संस्कृति ने हमें मतलब बांध देना के ही रखा। है, जी अगर जी। नहीं दिया तो कोई दवाई काम नहीं करेगी, और नहीं कर रही है इसका प्रमाण ये है कि हमारे देश में 125-150 करोड़ आबादी में 100% बीमार हैं। यही जी हमारी गुरु। भारतीयता है क्या? क्या हुआ कि हमने उन परंपराओं को, उन क्रियाओं को, उन तीर त्योहार को, उन रीत रिवाज को ढकोसला मान लिया। ये तो अफवाह है, अपवाद है, यही माना ना। हमारे यहाँ क्षत्रिय का धर्म क्या था, ब्राह्मण का धर्म क्या था, वैश्य क्या था। आज क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य कोई समझ में नहीं आ रहा है। जिसको जिससे मतलब है वो उसके लिए पूजनीय है, जिसको जिससे मतलब नहीं हल हो रहा है वो तो सब व्यर्थ की बकवास है, ढोंग धतूरे। इवन मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं ना, जिन्हें आराम मिल जाता है गुरु जी तो भगवान है, तुमने तो मेरी जिंदगी बदल दी। और जिन्हें आराम ना मिलो दुनिया भर को ठग है, झूठी बोल है, डके तो है, ड्रामा बनाए रखो है। मतलब ये मेरे कानों सुनी बातें हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। पीछे मैं देखता हूँ, जिसे आराम मिल गया वो तो बड़ी दुआएं देता है, जिसे ना आराम मिलो बोला खामा खाम का ड्रामा है। लेकिन ये नहीं कहता है कि मुझे आराम नहीं है तो मैं अपने आप को भी तो देखे। तो जो हमारे यहाँ की परंपराएं थी ना,
इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से तोड़ा गया है। अब उन परंपराओं को जब हमने तोड़ दिया है ना, तो फिर अब हम उसको इतना आगे चले गए हैं कि झाड़ फूक वालों के पास भयंकर लाइन लगी है। वैसे अच्छो धंधो है जो ही करना शुरू कर दे, क्यों बहन जी? ये सब है एक विज्ञान है, दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई विज्ञान है तो वो ज्योतिष है। कितने लोग मानते इसको? सबसे बड़ा विज्ञान है ज्योतिष। लेकिन अब सारे काम ज्योतिष से ही करवाना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा अपवाद है। ज्योतिष का जितना काम है उतना ही तो करेगा। अब तुम सारे काम उससे ही करवाओ तो फिर वो काम नहीं करेगा। औषधि यानी आयुर्वेद है, विकल्प है, लेकिन आप सोचो कि सारी दवाइयां उसी से ठीक ही कर ले सारी बीमारियां, तो संभव? जो काम ब्राह्मणत्व से होगा, जो क्षत्रियत्व से होगा, जो वैश्यत्व से होगा, वो उसी से होगा। उसकी एक परिधि है, उससे वो आगे काम नहीं कर पाएगा, और उसका काम कोई और भी नहीं कर पाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जिसकी जो परिधि है उस परिधि में ही हमें करना है। तो इसलिए जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं वो इन 3 त्योहारों की परंपराओं को और परिधि को कायम रखें अपने भोजन और व्यवहार में। अगर स्वस्थ तन और मन चाहते हैं तो, वरना तो मैं भी रंग मैग्नेट लगा करके धक्का मार मूर के तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट कर देंगे, 2 4 6 महीने, साल 2 साल चलेगी, फिर अटक जाएगी। पर ठीक हम भी नहीं कर पाएंगे, ये मैं भी खूब चिल्ला के और साफ शब्दों में बोल रहे हैं। अब बदलता परिवेश कहां पर हम पहुंच गया है। कितने देश में अनाथालय खोले जा रहे हैं और लगातार एक बड़ा बिजनेस खड़ा हो गया है। लोग बहुत बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। गौशाला, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम हो रहे हैं ना घोटाले। कितने लोग इस चीज को मानते हैं? जी गुरु जी। व्यवसाय हो, और लोग धनाधन खोलते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में नस्ल सुधर जाएगी अगर वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रमों पर ताला लग जाए, खास करके वृद्धाश्रम पर। घर का बड़ा बूढ़ा कभी भी उसको कहीं शरण नहीं दी जाए, सबको अकल आ जाएगी। आ जाएगी या नहीं? जी गुरु जी। जी गुरु जी। आ जाएगी। जी तो गुरु जी। खेल पहले से अपना इंतजाम आ करके जाएगी। चलेगा, खुद का अपना बनाएगा, और जितने अनाथ हैं उनको उनकी शरण में दे दिया जाए। अभी क्या है कि ठीक है ना, बाप को चिंता ना बेटे को चिंता, नहीं तो वृद्धाश्रम में। और ये बहुत बड़ी तेजी गति से बढ़ रहा है। वृद्धाश्रम तो है ही, हम तो वहां चले ही जाएंगे, या हम तो वहां छोड़ ही आएंगे, ठीक है। लेकिन अब सारे ठेके सरकार भी मेरे तो बढ़ावा नहीं। दे रही गुरु जी इसको। जी, सरकार भी बढ़ावा दे रही है गुरु जी इसको ना तक तुमको। तो सरकार भी एक मनारी की तरह काम कर रही है, ठीक है। उसको जो प्रोटोकॉल हमारा सिस्टम जो ऑल वर्ल्ड का एक चल रहा है, वो जो दे देता है उसको भी उसी पर काम करना पड़ता है। फिलहाल हमारा वो विषय नहीं है, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि दीपावली कौन से महीने में होती है। जवाब चाहिए फटाफट, हाँ या ना में, ठीक है। जिसको जो कार्तिक आता है माह। कार्तिक माह। रखे। कार्तिक में गुरु जी। कार्तिक माह। कार्तिक का तत्व कौन सा हुआ? जल जल जल। जल तत्व की उम्र क्या है? 60+। 60+। 60+। इसका मतलब तुम्हारे घर का बड़ा बूढ़ा जो 60+ है, वो क्या है? जल तत्व। जल। अब आप सब लोग ईमानदारी से बताइए, जल कंट्रोल किसको कर रहा है? अग्नि को। अग्नि। अग्नि पृथ्वी की को। उम्र क्या है? पृथ्वी को। पृथ्वी को कर रहा है, पृथ्वी को। अग्नि को। जल कंट्रोल किसको कर रहा है? अग्नि को। अग्नि को। अग्नि को और गुरु जी। जल किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? पृथ्वी के द्वारा। पृथ्वी की उम्र क्या है?
36 से 48 36 से 48 36 to 40 36 से 48, ठीक है। घर का मुखिया कौन होता है? 36 से 48 वाला, घर में कमाने वाला वही होता है ना? हाँ जी, हाँ गुरु जी। कमाता है, उसी की घर में चलती है, जी उसी की बात का वजन होता है या नहीं? जी हाँ जी, होता है। कमाने वाले से सब लोग दबते हैं या नहीं? जी हाँ, अब यहाँ पर एक चीज बताइए कि जो 60 प्लस आपका जल है, घर का बड़ा बूढ़ा, उसको घर के कोई भी आदमी भला बुरा कह दे, वायु तत्व वाले, अग्नि वाले, आकाश वाले, कोई भी भला बुरा कह दे, अथवा उससे भला बुरा वो व्यक्ति कह दे जिसकी उम्र 36 से 48 है, नहीं पृथ्वी वाला, इन दोनों में से उसको किसकी बात ज्यादा बुरी लगेगी? पृथ्वी 36 से 48 वाले की। गुरु जी, क्यों लगेगी? क्योंकि वो समझदार है गुरु जी, परिपक्व है। इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। परिपक्व है गुरु। परिपक्व वो भी है जो 48 और 60 है, आकाश वाला, वो भी तो परिपक्व है। क्योंकि जल पृथ्वी को कंट्रोल करता है। नहीं 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 नहीं, नहीं, 48 से 60 वाला कमा नहीं रहा है, इसलिए जी। उसके कहे ना कहे का कोई फर्क नहीं है। जी गुरु। अच्छा अच्छा 36 से पहले वाला व्यक्ति भी नहीं कमा रहा है, वो बालक में आ जाएगा, ठीक है। जी उसके गुरु। कहे ना कहे का कोई फर्क नहीं, फर्क पड़ेगा जो पृथ्वी वाला है उसका पड़ेगा या नहीं? जी पड़ेगा। पड़ेगा पड़ेगा। जी गुरु जी, सीखना पड़ेगा। व्यवहार में अब आप समझ गए ना किसका फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, समझ गए? जी 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 गुरु। जी आचार्य। ये प्रमाण है कि पृथ्वी का जल का कंट्रोलर पृथ्वी है। यानी उस बड़े बूढ़े को अगर रूठता है बड़ा बूढ़ा, उसको कौन मना सकता है इसमें? या तो अग्नि वाला पृथ्वी तत्व। या फिर जल वाला, ठीक है। जी अब ये बड़ा बूढ़े की जिम्मेदारी, ये किसको कंट्रोल, कहीं पर 12 से और 24 साल के बालक जितने भी हैं घर के, इनकी चिंता सबसे ज्यादा किसको होती है? 48-60 वालों को या 60 प्लस वालों को? 60+ कहाँ वालों। जा रहा तू? कहाँ जा रहा तू? कहाँ गया था तू? गाड़ी मत ले जाना, बाइक मत ले जाना। कौन रोकता टोकता है इन 12 से 24 वर्ष के बच्चों को? कौन ज्यादा जल टोकता तत्व। रोकता है? जल तत्व। बड़े बूढ़े गुरु जी। और वो बड़े बूढ़े की बात अगर उसने टाल दी 12 से 24 साल के बच्चे ने, तो पूरा घर उसके खिलाफ हो जाता है। तूने बाबा की बात को टाला क्यों? तूने बाबा की बात क्यों नहीं मानी? कहते हैं या नहीं? जी अगर वो बच्चा बाबा के संपर्क में है और बाबा के पास ज्यादा बैठ रहा है और बाबा की वो सेवा कर रहा है, तो सबसे समझदार बच्चा वो माना जाता है या नहीं? जी 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 उम्र के आधार पर भी तत्व जो हमारे दैनिक व्यवहार में चल रहा है, वो भी 5 महाभूतों का खेल है या नहीं? जी जी कुछ नए स्पॉट खुल रहे हैं या नहीं? ये क्या था व्यवहार हमारे जीवन में? अब ये ध्यान रखिएगा कि 12 से और 24 साल के बच्चों को उनके बाबा यानी दादा दादी का यानी 60 प्लस बुजुर्गों का सानिध्य नहीं मिला। ध्यान रखिएगा, आप अमेरिका में चले गए या कनाडा में या फिर दुबई या लंदन, और अपने माँ बाप को आप छोड़ दिए, ठीक है। अगर आपके बच्चों को 12 से 24 साल के बच्चे हैं, अगर वो बाबा के साथ नहीं लड़े खेले, और आपको पता है कि जब ये कहीं दावत में कहीं घूमने कहीं जाएं, तो इन लोगों की बड़ी दोस्ती होती है या नहीं? जी होती है। अगर गड़बड़ हो जाए, जेब खर्च अगर सही है। उसको नाती को चाहिए, तो वो बाबा ही देगा, बाप नहीं देगा। अब अगर उस बच्चे को व्यवहारिक रूप से इतना कंट्रोल करता है, अब उस बच्चे को अगर बाबा का सानिध्य नहीं मिला, उसकी अग्नि जीवन भर विकृत रहेगी, ठीक नहीं हो सकती।
अब चाहे बाकी तुम इंजेक्शन लगाइयो, गोली खवाइयो, रंग लगाइयो, झड़वाइयो, फुकवाइयो, क्योंकि जो मुख्य इलाज था वो नहीं हुआ। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है गुरुजी। कुछ। नहीं हो रहा है। बुजुर्गों को बच्चे खेलते हैं तभी वो दैनिक मतलब जीवन के मूल्यों को पहचानते हैं, प्रेम तभी भाव से। पहचान, क्योंकि जो 60 प्लस ज्ञान है वो संपर्क से और स्पर्श से ऑटोमेटिकली बच्चों में ट्रांसफर होता है। वो ट्रांसफर नहीं होता है, अब वो ट्रांसफर होता है किताबों से। मैकॉले शिक्षा पद्धति सानिध्य उसको मिला नहीं, वो ट्रांसफर नहीं हुआ, आत्मीयता नहीं हो पाई। इसलिए न जाने कितने बच्चों के माँ बाप दुखी है कि ये मेरा पढ़ता ही नहीं है, न जाने कितना भी पढ़ाओ ये समझता ही नहीं है। और अगर पढ़ लिख भी गया, अच्छे नंबर भी ले आया, तो वो घर से हजारों लाखों किलोमीटर दूर चला गया, उसने घर के साथ में कोई संबंध नहीं रखा। वो फिर गया तो गया, क्योंकि उसको वो एनर्जी नहीं मिली है जो परिवार के साथ में जोड़ करके रखे, नहीं मिली ना, इसलिए ये परिवार भी तोड़ रहे हैं। जी। अब इस परिस्थिति को कोई दवा, गोली, इंजेक्शन ठीक कर सकती है? कोई ऐसी गोली बनाई क्या किसी कंपनी ने जो वो नहीं। पिता बाबा का प्रेम उस अग्नि को मिल जाए? अग्नि मतलब 12 से 24। आप में से कितने लोगों को ऐसा सानिध्य मिला है, आप बताओ, या आपके बच्चों को ऐसा मिल रहा है क्या? कितने नहीं गुरु, प्रतिशत जनरेशन को ये सानिध्य मिल रहा है? जी, मिलने तो मिला लेकिन मेरे है नहीं, मेरे बच्चे के लिए है नहीं दादा दादी। मेरे बच्चे के कहाँ है? यहाँ गुरुजी चले गए दादा दुनिया दादी से? के सास जी ससुर चले गए, एक का तो एक्सीडेंट हो गया, एक जी। भी कोई बात पेट में नहीं है, कि माता पिता या तो लेकिन नहीं रह रहे हैं, और बच्चों को ना नाना नानी मिल रहे हैं ना दादा दादी मिल रहे हैं। लेट हाँ, मैरिज भी एक कारण है, और जॉब और सेटल होने की दौड़ वो में ये देखिए, सब। लेट मैरिज अलग विषय, संतान नहीं होना एक अलग विषय, लेकिन जिनकी है उनको मिल रही है क्या? हाँ, वो लोग तो हाँ, फिर हवा में हटा भी दे रहे हैं, उनको आश्रम नहीं मिल भेज रही। दे रहे हैं, जिनकी है तो आप समझ वो। लीजिएगा कि अगर वो आश्रम जा रहे हैं तो आप भी आश्रम ही जाएंगे, हाँ, क्योंकि एक दिन हम भी। ये तत्वों का जो गुरुजी। खेल है हमारे दैनिक व्यवहार से वो चला गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अ, आकाश की उम्र क्या है? 48 से 60, आकाश, ठीक है। 48 से 60। जी। आकाश का कंट्रोलर क्या है? अग्नि तत्व। अग्नि। अग्नि अग्नि। तत्व। रिटायर्ड होने के बाद उस व्यक्ति को सपोर्ट चाहिए होती है, तो वो व्यक्ति देखता है 20 प्लस, जिसको गाड़ी चलानी आती हो, बाइक चलानी आती हो, यानी 24 से 36 साल वाले व्यक्ति को पकड़ता है या नहीं? पैसा उसके पास है जी। ही, क्योंकि वो रिटायर्ड हुआ है, या उसने अपनी जमा पूंजी जोड़ रखी है, या अपने उस जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया, झड़ गया, जिसको हम वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं, ठीक है। उसकी दोस्ती किसके साथ? छोटे बच्चे के साथ नहीं, 12 13 14 साल वाले के साथ नहीं रहती है इतनी, क्योंकि उसको अब वो रिटायर्ड हुआ, जिम्मेदारियों से मुक्त हुआ, तो वो घूमेगा फिरेगा। और उधर जो 24 से 36 साल और जो 36 से 48 साल वाला बच्चा है, उसको इन्वेस्टर चाहिए, चाहिए या नहीं? जी गुरु जी। इन्वेस्टर बाप तो देगा नहीं, फिर वही देगा। और उसको इन्वेस्टर नहीं चाहिए जो 12 24 से नीचे है, लेकिन जो 24 प्लस हो गया उसको इन्वेस्टर चाहिए। तो वो अग्नि वाला आकाश को कंट्रोल करता है, यानी वो उसकी सेवा पूरी करता है, और वो उसको धमकाता भी है, प्यार भी करता है, यानी बना के रखता है, ताकि उसका जो बच्चा हुआ है हमें वो दे दे, हम इन्वेस्ट कर दे। ये व्यवहार है या नहीं? हमारे व्यवहारिक जीवन में है। सही है गुरु हाँ सही है गुरु जी। जी। अब वही बाप, यानी रिटायरमेंट वाला बाप, वो धन संपत्ति अपने बेटे को नहीं देगा, जो 36 से 48 साल का है उसको नहीं देगा, अधिक उसको देगा पोते को देगा। जो 24 से और 36 साल का है।
और उसकी ही वो बात मानेगा, क्योंकि उसको ये उम्मीद है कि ये जब 36-48 साल में जाएगा तो हम 60 साल में जाएंगे, तो इससे बना के अगर हम रखेंगे तो बुढ़ापे में ये हमारी सेवा करेगा, इसलिए उसका उससे प्रेम और प्यार होता है। समझ गए मतलब? हाँ जी गुरु जी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए, हालांकि उसको पता नहीं है, ये हमारे नेचर में स्वाभाविक है कि किस व्यक्ति को, किस उम्र के व्यक्ति को, किस उम्र के व्यक्ति से बना के रखनी है। इसलिए अग्नि का कंट्रोलर जल, जल का पृथ्वी, पृथ्वी का वायु और वायु का आकाश। कुछ अंदर जा रहा है? ब्लूटूथ खुला है या बंद है? जी खुला। जी गुरु जी, समझ में आ रहा है। पारिवारिक रिश्ते। अब आप सोचिएगा कि बाबा यानी 48 से 60 साल का, यानी 24 से 36 साल का कोई व्यक्ति है बच्चा, और उसको 48 से 60 साल वाले व्यक्ति का सानिध्य नहीं मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, उसकी पूरी लाइफ की ऊर्जा असंतुलित होगी, बिगड़ जाएगी, कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। उसी का परिणाम है कि आज जिसको जो बीमारी हो गई, उसका कंट्रोलर ऊर्जा उसके घर में नहीं है, इसलिए कोई दवा गोली काम नहीं कर रही है। ये रहस्य है हमारे 100% आबादी के बीमार होने का। जो प्रेम प्यार आपका दादा दादी, नाना नानी या पिता या पुत्र या बालक, एक बाबा को यानी एक वृद्ध व्यक्ति को, छोटा बच्चा जो खुशी दे सकता है, क्या जवान दे सकता है? नहीं दे सकता गुरु। नहीं दे सकता। उसके नहीं दे साथ वो बिल्कुल बालक बन जाता है। क्या जवान के साथ जब वो खेलेगा तो बालक बन सकता है? नहीं गुरु नहीं। वो बालक बनता है क्योंकि अब तू मरेगा, अगले जन्म में तुझे बालक फिर बनना है। ध्यान रखो, तो अभी से वो आदत डाल ले, दोबारा से वो एंजाइम तू पैदा कर ले। और आज आपको पता है कि बच्चे पैदा होते ही बीमार होते हैं। उसका कारण क्या है कि मरते समय उनको बच्चे नहीं मिले, तो उन्होंने अपनी आदत नहीं बना पाई, तो अगले जन्म में वो वैसे ही पैदा हो गए जैसे बुढ़ापे में वो सटियाए हुए थे। इसलिए बच्चे बीमार, क्योंकि उस माहौल को वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ये विज्ञान यहां तक जाएगा, कभी सोचा आप लोगों ने ऐसा? इसका संबंध इतना नहीं। गहरा है? संबंध है गहरा या नहीं? नहीं गुरु जी, अंत मता सा गति, बहुत अंत में जैसी मति है वैसी आपकी गति होगी। तो मरने वाले व्यक्ति को अगर सानिध्य बच्चों का नहीं मिला, ये ध्यान रखना, तो वो अगले जन्म को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो जन्मजात विकृति पैदा होगा। और लगभग हमारे देश में 90% बच्चे दवा गोलियों से पैदा हो रहे हैं और दवा गोलियों से जी रहे हैं। 90% में और 10-5% कम कर लो, 70% तो है ही जो दवाइयों से पैदा हो रहे हैं। हो रहे हैं या नहीं? या दवाइयों की वजह से जिंदा है, पल रहे हैं? आखिर ये जी पीढ़ी कितना जीवन आगे और व्यतीत कर सकती है, आप लोग बताओ। और इसका इलाज क्या है? उम्र कंट्रोलर हमारे परिवेश में और परिवार में नहीं रही, ये हमें दोबारा से डेवलप करनी है। अब आप में से कोई ऐसा है जो इसको कर सकता है, इसमें थोड़ी बहुत मदद? नहीं कर सकता ना, क्योंकि हम इतने बुरी तरीके से टूट चुके हैं या हम इतने आगे निकल चुके हैं, ये सोचा नहीं है कि बीमारियों की जड़ ये है। ठीक है, अब जिसकी जो उम्र है, मान लीजिएगा कि 48 से 60 ही मानो, आकाश तत्व हो गया है। आकाश तत्व का कंट्रोलर क्या है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व। अग्नि तत्व। आकाश के दो कौन से अंग हैं? फेफड़े। फेफड़े फेफड़े, और बड़ी आंत। बड़ी आंत। बड़ी बड़ा आंत। बड़ी आंत गुरुजी। और बड़ी आंत। हाँ। ठीक है, अब बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और
फेफड़े में कोई दिक्कत है। इनके लिए दवाइयां हम कैसी देते हैं? किसी को कब्ज हो गया, मान लीजिएगा कि घरेलू कब्ज की दवाई क्या है? घरेलू पेट साफ करने है तो क्या है घरेलू दवाई? त्रिफला। त्रिफलाचूर्ण घरेलू दवाई नहीं है। हर्ड अजवाइन। गुरु जी अजवाइन सौंफ सौंठ पानी में घोल कर उसका पानी पी लो। घी और अरंडी का तेल। हर्ड घरेलू नहीं है अरंडी का। इसबगोल भी घरेलू नहीं है। गर्म पानी ठंडा पानी क्यों नहीं देते? गर्म ही क्यों देंगे? अग्नि भाई पानी देना है तो ठंडा दे दो। घरेलू दवाई सबसे बढ़िया और स्वाभाविक रूप से, ये हम भूल चुके हैं ना, यही दवाइयों के नाम याद है, पैरासीटामोल, न जाने क्या क्या है। सबको 10-20 दवाइयों के नाम तो याद होंगे। आप में से कोई ऐसा है जो ना जानता हो 2-4 दवाइयों के नाम? सब जानते हैं। घी है, घी। हाँ, दूध घी में घी घी डाल अगर के दे दो, है ना घरेलू इलाज। और ये सबको पता होना चाहिए, लेकिन हम भूल गए हैं। ठीक है, अब ये बताओ, घी सबसे ज्यादा किसको खाना चाहिए, या कौन खाता है? किस उम्र के लोग खाते हैं और खाना चाहिए, और किसको सूट करेगा? अग्नि तत्व है सभी को। वैसे तो घी तो सभी को। बताया जाता है कि छोटे बच्चे को 10, 12, 15, 20 साल तक के बच्चे को घी नहीं दो, माना जाता है। हाँ जी। नहीं पता। और 60 प्लस फिर बच्चे को घी क्या? नहीं गुरु जी। फिर पचेगा आकाश नहीं। तत्व वाले। तो घी खाने की उम्र क्या है? अग्नि तत्व 36 से अग्नि 48। तत्व पृथ्वी। आकाश पृथ्वी वालों तो घी खावे ही ना है। 12 से 24 या वो 24 से सबसे 36 ज्यादा सोच समझ के खाता है, कहूँ मर ना जाए, फिर घर बारे परिवार बच्चे भटक जाएंगे, पत्नी भग जाएगी, घर परिवार कैसे पलेगो, उल्टो सूदो ना खाएं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगो। छोटे प्रकृति घी खिलाया जाता है, उनको भी घी नमक रोटी दे देते हैं या गुड़ घी दे देते हैं छोटे बच्चों छोटे को। बच्चों को मक्खन नहीं देते हैं। ठीक है, मक्खन खिलाते हैं गुरु जी। आकाश तत्व वाले को 20, 22, 20 प्लस यानी जवान होते हुए को घी अग्नि तत्व खिलाते हैं। जवानी ढलते हुए को घी नहीं खिलाते हैं। ठीक है, हम लोग को भी नहीं खाना। तो अब या तो घी खिलाने वाले का सानिध्य उसको दो, अथवा उसको घी दीजिएगा तो पेट साफ हो जाएगा। और कफ अगर फंस रहा है तो घी की मालिश कर दो। दूसरा, उसको अजवाइन दे दो। अजवाइन का स्वाद क्या है? कड़वा कसेला कड़वा कसेला कड़वा दूर हो गए कटु। हम। उसमें कसेला भी है और कटु भी है। कर आयुर्वेद तत्व को बैलेंस करता है, संतुलित करता है। ये नोट रख लो, आयुर्वेद चिकित्सा बिगड़े हुए दोष को संतुलित करती है। ठीक है, आयुर्वेद की कोई भी औषधि है, वो उसके अंदर 2 तत्वों के स्वाद मिश्रण होते हैं। ठीक है, तो कटु और कसेला यानी अग्नि और आकाश दोनों का मिश्रण या तो कम वाले को कम ज्यादा कर देगी, ज्यादा वाले को कम कर देगी, संतुलित करते हैं। और खांसी कफ फेफड़े का रोग है। कुछ राजीव भाई ने कफ खांसी के लिए साधारण दवाई क्या अजवाइन ही बताई है? नहीं, कितने लोगों को याद है? और कब्ज के लिए भी अजवाइन का काढ़ा भी कई लोग देते हैं। इस तरीके से आकाश का कंट्रोलर अग्नि है, इसी तरीके से पृथ्वी का कंट्रोलर वायु है। उम्र के आधार पर अगर उस उम्र के व्यक्ति, बालक, बच्चे और वृद्ध को उसके कंट्रोलर उम्र का सानिध्य अगर नहीं मिला, उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती है। ये नोट कर लो।
सही दवा है या ये हम घुमा रहे हैं गोल गोल, आप बताओ। बिल्कुल सही बीमारी का मतलब एंजाइम है आपकी बॉडी में, वो एंजाइम एक्टिव होगा पृथ्वी तत्व पिता, की पति, एज। पुत्र, पत्नी और बहन, इन 5 या 10 रिश्तों के बीच में आपके मन, भाव, विचार और एंजाइम एक से वो रहते हैं या अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग। अलग अलग रहते हैं। तो जो आपका अंग बीमार है, उस अंग को ठीक करने के लिए सानिध्य भी उस उम्र के व्यक्ति का जरूरी है। सानिध्य नहीं मिलेगा तो दवाई काम नहीं करेगी, दुआ काम नहीं करेगी। वैसे अब सही जो दवाई है ना, शायद आप लोगों को पता लग गई अब आपको कौन सी बीमारी है, कौन सा अंग गड़बड़ है। उस कंट्रोलर के व्यक्ति के साथ में आप रहना शुरू कर दो, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। आपने उसकी संगति को छोड़ दिया, वो धीरे धीरे बीमार हो गया। अब आप बताओ, हम आपको घनबटी दे दें, रसायन दे दें और अबले दे दें और अच्छी चिकित्सा दे दें, कुछ काम करेगी? आप बताओ, कर सकती क्या या कर रही है क्या? नहीं गुरु। इसलिए कर नहीं रही है कोई भी दवाई, इसलिए डॉक्टर, मास्टर और इंजीनियर फेल है। तो मेरी कोशिश है कि वो परंपरा से आपको जागृत करा दें जो हमने समझी है, उसमें धक्का लगाने का कुछ कुछ हम काम करते हैं। पंचतत्व चिकित्सा के परिणाम यहाँ पर अभी कुछ हमारे पुराने प्रशिक्षु भी जुड़े हुए हैं। कितने पृथ्वी तत्व प्रतिशत तक है? 46। गुरु जी, कितने? अग्नि का कंट्रोल क्या है? मैंने जो पूछा है पहले उसका जवाब दो। अब सब लोग परिणामों को देखते हुए ही यहाँ जुड़े हैं। जी जी गुरु जी। जी गुरु जी। प्रतिशत आपको दिख रहे हैं कि परिणाम है इसमें 50, 60, 70%? 90-95% ज्यादा ही है। है गुरु जी। और रास्ता पुराने चीजों से और बातों से जोड़ के अगर हम देखें, जैसे पुराने डॉक्टर भी हैं, वो कभी कभी बोलते थे कि आप साल में गाँव ले जाते हैं फैमिली को, बच्चों को कितनी बार गाँव ले जाते हैं, हवा पानी बदलना, और मतलब वो चूल्हे का खाना मिलना या वहाँ के वातावरण में लगना। इसीलिए मैं यहाँ आने वालों को सीधा बोलता हूँ कि मेरे पास हवा पानी 2 तत्व ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं और तीसरे तत्व भी ऑटोमेटिकली, भोजन, रसोई बदल जाता है। जैसे मेरे पास दोनों व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास गैस भी है और चूल्ही भी है। मैं कुछ दिन गैस की रोटी खाता हूँ, कुछ दिन चूल्हे की खाता हूँ, कुछ दिन मैं इधर रहता हूँ और कुछ दिन फिर शहरों में, महानगरों में चला जाता हूँ जब कुछ गड़बड़ होता है। एक साथ नहीं करना चाहिए। क्या होता है इससे? स्थान परिवर्तन विशेष महत्व है। आज हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या उभर के आ गई है, यानी वो एनर्जी जो सच में चाहिए थी आपको उम्र, व्यवहार, भोजन और आवास से, उन सब का समाधान आप सब लोग झाड़ फूक और गोली, इंजेक्शन और हॉस्पिटलों से ही ढूंढ रहे हैं। इसलिए ये कारगर नहीं है। चलो, अब ये इलाज कितने लोग करने का प्रयास करेंगे? जो लोग इसका प्रयास करेंगे उनको तो देखिए ये पंचतत्व विज्ञान सहायता करेगा, बाकी के लोगों की भगवान जाने। करना चाहिए या नहीं? सही इलाज है या नहीं है, ये आप बताओ। बिल्कुल सही गुरु सही जी। ये सही है, तभी तो हम लोग आए हैं। हाँ, तो इसके मैंने लिए तो प्रयास करो। मैं तो सब मतलब पुराने लोगों की बातों को जोड़ के अब देख रही हूँ कि कैसे वो लोग बोलते थे कि नहीं, साल में एक बार फैमिली को घर गांव अपने जन्म की मिट्टी पर जरूर लेके जाना चाहिए। अच्छा, तो आप लोग एक 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 जवाब यहाँ पर दें सोच समझ के कि जो बातें मैं यहाँ हम आपके बीच में कर रहे हैं या हो रही हैं, ये अगर हम अपने बच्चों को शुरू से ही अगर उनको सिखा दें तो कितना अच्छा रहेगा। बहुत बहुत आज आप अच्छा लोगों रहा। बहुत अच्छा रहेगा। आज आप गुरुजी, लोगों को महसूस हो रहा है जी? मैं इस साल आपके पास मिलने के बाद मैंने तय कर लिया कि मैं गर्मी छुट्टी में एक बार अपने गांव ले जाऊंगी, फिर ठंडी की छुट्टी में अपने नानी के घर जाओगे, दादी घर जाओगे। वहां का हवा पानी मिट्टी और लोगों के सानिध्य को भी तुम अपने मेंटल हेल्थ के लिए यही भी बातें हैं मुझे पता लग गई थी बालकपन में, ठीक है। मुझे लोगों तक बताने में
मैंने आधी से ज्यादा उम्र खपा दी, और आपको तो ये 2 दिन में ही मिल गई ना। जी हाँ गुरु तो जी गुरु जी ऐसा गुरु लग रहा है कि अगर ये बातें हमें 20 साल पहले पता होती तो बहुत कुछ जी बदल सकते थे ना। जी तो गुरु बहुत अच्छा होता। जी उन कुछ और होता। कोशिश करिएगा आपके घर में जो 20 वर्ष के, 10 वर्ष के, 15 वर्ष के या जितने भी लोग हैं ना, उनको ये वीडियो फोफट में आप दिखाना शुरू करो। अगर अपने घर वाले लोगों को ये समझ गए कि हमारे घर में पिता पुत्र भाई नाती और बाबा का कितना गहरा रिश्ता है, अगर आपके घर के लोग भी समझ गए तो क्या परिवार टूटेगा? नहीं गुरु, कभी नहीं नहीं टूटा। गुरु जी, सबसे अच्छा तो मेंटल हेल्थ जो है ना बहुत ही अच्छा हो जाएगा बच्चों का। जो बच्चे आज डिजिटल दुनिया में पैक होके और बीमार पड़ रहे हैं मानसिक रूप से, वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा अगर उन्हें हम उनके सानिध्य में ले जाएं, बुजुर्गों के साथ रखें, वहाँ की मिट्टी हवा सब। रखें क्यों? ये तो सब कह रहे हैं रखें क्यों, उस क्यों का जवाब आज आपके पास है या नहीं, ये बताओ। है गुरु जी, इसलिए रखें क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब बुजुर्ग उस लेवल तक वो अपनी धैर्यता के साथ बच्चों लगता को नहीं है, ये विज्ञान का युग है, लगता नहीं है। बुजुर्ग है 60+, 60 का जी कंट्रोलर पृथ्वी है, कंट्रोल करता है अग्नि को, इसलिए रहना चाहिए क्योंकि वो अग्नि जल तत्व है और अग्नि को वो कंट्रोल करता है। इस तरीके से आपको बातें करनी पड़ेंगी, परंपराओं को थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम विज्ञान के युग में रख रहे हैं, उनको साइंटिफिक रीजन चाहिए। ठीक है, इस भाषा को भी हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ये हमारी पुरानी परंपराएं थी, पुराना ये सब कुछ था, उसको आपको वैज्ञानिक आधार पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को भी थोड़ा सा बताएं, पढ़ाएं, समझाएं। बच्चों को जरूरी नहीं है तो अपनी कम से कम सास को या ननद को भी सिखा दो, पति को देवर को भी सिखा दो, भाई और भतीजे को या पत्नी को भी सिखा दो। सीखना चाहिए तो उनको समझाओ, अगर आप समझ गए हैं तो उनको भी ये समझाओ। ठीक गुरु है। जी, ये सब के लोग तो नहीं समझते हैं और वो लोग हमें मेंटल घोषित कर देंगे। हम्म, प्रयास करो। हमें भी लोग पागल कहते थे, गुरु जी आज लोग हमें ढूंढते हुए जंगल में आ रहे हैं। लोग शुरू जी में आपकी टांग खींचते हैं, आप चलते रहेगा, उसके बाद फिर आपका हाथ पकड़ के खींचते हैं कि आ जाओ ऊपर। अगर आपका सिद्धांत और मंतव्य सही है तो मंजिल दूर नहीं होती है। ठीक है, जी आज हमें गुरु यहाँ जंगल में, जब से मैं यहाँ आया हूँ जंगल में लगभग मैं भागता रहता हूँ, जो लोग एक दिन मुझसे ये कहते थे, मुझे पैसा नहीं देते थे, मुझे कोई सहयोगी नहीं मिलता था खाने के लिए, ये ध्यान रखो। जी गुरु जी आज वो लोग हमसे पूछते हैं कि आचार्य जी कुछ इन्वेस्टर चाहिए, आपको कुछ इन्वेस्ट करना हो तो बताओ, क्योंकि अब उनको ये पता लग गया कि कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, और आज हमें जरूरत नहीं है इन्वेस्ट की, क्योंकि सच्चा इन्वेस्ट जो हमें करना था संस्कृति को स्थापन करना। अगर हम ज्यादा कोठी बंगला और उसमें लग गए ना तो फिर तो वो ध्येय भटक जाएगा, और भटके हुए व्यक्ति का कोई भविष्य नहीं होता है। ठीक है, जो लोग अपने जीवन में किसी भी विषय और वस्तु का ज्यादा दुरुपयोग करते हैं ना, हमारे यहाँ पुनर्जन्म है या नहीं? गुरु जी है इस गुरु जी। जन्म में अगर है आपने सुख सुविधाओं का कैमरा चालू हुआ तेरा? ज्यादा उपभोग किया, ध्यान रखो, तो अगले जन्म में जन्म से ही लंगड़े पैदा होते हैं और फिर बैठ भी ना पाओ बाइक पर। तो या महीने में भी या जन्म में भी कम से कम संसाधनों का उपयोग करो। जितने बड़े लोग, नेता, बाबा या जो लोग भी जेल में है ना, उन्होंने कोई कुकर्म नहीं किए हैं, उन्होंने सिर्फ संसाधनों का दुरुपयोग किया है। उनके कोटे से वो खत्म हो गया। गुरुजी के आश्रम 50 है और 50 आश्रमों में गुरुजी का एक स्पेशल कमरा है। गुरुजी जीवन में कभी नहीं पहुंच पा रहे, एवं एक बेड भी पड़ा, खाट भी, एसी भी, रसोई भी, बाथरूम भी, उसमें कभी गए नहीं। तो वो कटेगा तो उन्हीं नेताजी के हिस्से से। फिर इसलिए बाद में वो कुठरिया में जाते हैं। आरोप तो कुछ भी किसी पर भी लग सकता है, लेकिन मुख्य कारण तो यही नहीं, जितनी हमारी जरूरतें हैं
उतना उपयोग करना, उतना उपभोग करना, ये सच्ची तपस्या है। ठीक है, और अगर जरूरत से ज्यादा हुआ तो वो तुम्हारे हिस्से से ही कटेगा।